जम्मू कश्मीर में जो अभी प्रेजेंट हालात है, आप किस नज़र से उसे देखते हैं? किस तरह के हालात हैं? सर जैसे डीलिमिटेशन की रिपोर्ट्स को लेके जो राजनीतिक है वो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डीलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं है। देखिए, बयानबाजी करना हर जमहूरियत में हर एक का हक है और डिलिमिटाइज करना कॉन्स्टिट्यूंसीज को, वो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। लोगों को बीज करना, लोगों को सामने लाना, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रही है पहली बार। इससे पहले जो कमीशनें बनी उन्होंने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा दिया, कभी कांग्रेस को फ़ायदा दिया। मैं समझता हूँ ये कमीशन जो रिपोर्ट लाएगी उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बदलते राजनीतिक समीकरण की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कई तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जम्मू में भी जल्द चुनाव होगा। तो नमस्कार, मैं हूं अजितेश, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। और डीलिमिटेशन रिपोर्ट जल्द ही जम्मू में दस्तक देने वाली है। तो आखिरकार जब चुनाव होंगे तो किसकी सरकार होगी, तो इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत थैंक यू वेरी मच सर। सर डीलिमिटेशन की रिपोर्ट जल्द जम्मू में आएगी, तो क्या लगता है कल को अगर चुनाव हुए तो किसकी सरकार? ये कैसे कह सकते हैं कि किसकी सरकार आएगी? मतलब आपके अनुमान। लिमिटेशन कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दोबारा पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और जो भी चीज़ें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रखी हैं, जो सुझाव उन्होंने रखे थे पहले और उनको कितना इनकॉर्पोरेट किया है, वो सब चीज़ें आपके सामने ला के डिलिमिटेशन कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट पब्लिक ओपिनियन के लिए ला रही है। और मुझे लगता है कि बड़ी फुल प्रूफ एक रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस को ख़त्म करके ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हर खिते को के फ़ायदे की होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के फ़ायदे की होगी और सबसे बड़ा हर इंसान के फ़ायदे की रिपोर्ट होगी, क्योंकि बड़े क्रेडिबल कमीशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कमीशन बनाती है वो उन खितों के फ़ायदे के लिए, उन खितों की ओवरऑल रख रखाव के लिए वो अपनी रिपोर्ट देंगी और उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा आने वाले इलेक्शंस में। तो हम वेट करते हैं और दुआ करते हैं कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट जल्दी आए और उसके बाद इलेक्शन का बिगुल बच जाए यहाँ पे। तो सर जम्मू कश्मीर में जो अभी प्रेजेंट हालात है, आप किस नज़र से उसे देखते हैं? किस तरह के हालात हैं? सर जैसे डीलिमिटेशन की रिपोर्ट्स को लेके जो राजनीतिक है वो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डीलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं है। देखिए, बयानबाजी करना हर जमहूरियत में हर एक का हक है और डिलिमिटाइज करना कॉन्स्टिट्यूंसीज को, वो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। अब किस पॉलिटिकल पार्टी को डिलिमिटेशन से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है या उन्होंने उस खिते अपने ही बांट लिए हैं पहले ही, तो वो उनके हिसाब से नहीं चलता। डिलिमिटेशन कमीशन एक फुल प्रूफ जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेसिव इलेक्शंस में देखना चाहती है, उसके लिए वो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने की डिलिमिटेशन नहीं होती, लोगों को अपीज करना, लोगों को सामने लाना, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रही है पहली बार। इससे पहले जो कमीशनें बनी उन्होंने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा दिया, कभी कांग्रेस को फ़ायदा दिया। मैं समझता हूँ ये कमीशन जो रिपोर्ट लाएगी उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को होने जा रहा है। सर कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जो धार्मिक स्वार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको क्या है? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि हमने खोया ही खोया है। ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हों, उनकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए और जो अच्छी पॉलिसीज़ मरकज़ यहाँ ला रहा है, जो ऑनरेबल एलजी साहब जम्मू कश्मीर के लिए अभी परसों ही जो उन्होंने कहा है, उन चीज़ों का, उन स्कीम्स का, उन कंसीव्ड प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाएँ और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बातें कर रहे हैं और ये फ्रिंज एलिमेंट्स की बातें मत सुने। सर ब्लेम गेम का काम जारी है। सर जम्मू कश्मीर में हालात के लिए स्टेट पार्टीज़ और सेंट्रल पार्टीज़ एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। आखिर चल क्या रहा है? पहली बार जम्मू कश्मीर में इन 2 सालों में जब से हम प्रेसिडेंट रूल में हैं, ये लोगों को पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर पिछड़ा क्यों रह गया। इसलिए ब्लेम गेम्स होती हैं और ब्लेम गेम्स होना भी अच्छी बात है। ये जमहूरियत का बड़ा अच्छा एक सेंस है कि एक दूसरे को अपोज कीजिए, एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराइए कि आपकी हुकूमत में ये नहीं हुआ, आपकी हुकूमत में ये हुआ। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों ने सफ़र किया है, उसके लिए डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है उन सफरिंग्स का खात्मा करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी और फाइनली जब इलेक्शंस होंगी एक अच्छे चेहरे, नए चेहरे और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। जैसी भी सरकार बनेगी, किसी की मेजॉरिटी की बने या हंग की बने, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फाइनली पीपल्स विल prevail while forming the government of Jammu and Kashmir after delimitation. तो ये थे हमारे साथ सोहेल काजमी जी, जिनसे हमने सवाल पूछे, उन्होंने इसके उत्तर दिए। तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।